Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. The PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. The impugned judgment dated 25th of March 24 of the learned full bench of the High Court is set aside. The order of the Election Commission of Pakistan dated 1st of March 2024 is declared to be ultra vires the Constitution without lawful authority and of no legal effect. तहरीक इंसाफ की बतौर जमात पार्लियामेंट में वापसी, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलदम, इलेक्शन कमीशन का फैसला भी खिलाफ आइन करार। इलेक्शन कमीशन का 13 मई का मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन कलदम करार। पीटीआई पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में सियासी जमात करार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद। फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। पीटीआई के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का या आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। पीटीआई 15 रोज के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए नाम इलेक्शन कमीशन को देगा। चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि वो उम्मीदवार जिन्होंने तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी के हलफनामे जमा कराए, सिर्फ उन्हें तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार करार दिया जाए। 80 की तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद करते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन के इख्तिलाफी नोट से इत्तेफाक करता हूं। फुल कोर्ट ने पीटीआई के हक में सच का साथ दिया। फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमें हमारा हक आखिरकार मिल गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिलफौर अमल दरामद करे। अपोजिशन लीडर उमर यूब बोले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान मुस्ताफी हों। शिबली फराज ने कहा हमारी मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। दूसरा मरहला फॉर्म 45 के मुताबिक असल मैंडेट मिलना है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास, लीगल टीम के पार्टी रहनुमाओं को फैसले पर ब्रीफिंग। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर करने का इंदिया। ऐसे फैसले कभी मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। इस फरीक को बिन मांगे दिया गया जो अदालत के सामने था ही नहीं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी करार दे दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं। जराए इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी। कहा पीटीआई को फेहरिस्त से नहीं निकाला। आज भी पार्टी का नाम सियासी जमातों की लिस्ट में शामिल है। इलेक्शन कमीशन के जराए का कहना है कि फैसले की रोशनी में आजाद अरकान से सर्टिफिकेट लिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तों के लिए फेहरिस्त मांगी जाएगी। अदालती फैसले का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास जुमेरात को बुलाए जाने का इम्कान। कानूनी टीम इलेक्शन कमीशन के अरकान को तफसीली ब्रीफिंग देगी। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुज़वी तौर पर कबूल करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ से इज़हार खैर से गाली। कहते हैं फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं करेंगे। फैसले से बराह रास्त मुतासरा अफराद को इनफरादी तौर पर अपील करने से नहीं रोकेंगे। उम्मीद है फैसला दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए पेशरफ्त की तरफ मुफीद साबित होगा। मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर का टेलीफोनिक राबिता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर। फजलुर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमारी जमात तस्लीम करती है। असद कैसर बोले फैसले में मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती होगी। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडलों की नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई। लाडलाइज्म आज भी बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीपल्स पार्टी समझती है कानून की पासदारी होनी चाहिए। अदालती फैसलों का सबसे ज्यादा नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ। फैसले को पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन देखेंगे। हुकूमत नजरसानी में जाती है या नहीं, उसका सवाबदीदी हक है।
शाज़िया मरी ने कहा, साबित हो गया लाडला हमेशा लाडला होता है। मखसूस नशिस्तें वापस मिलने पर पीटीआई के कौमी असम्बली और सेनेट में अक्सरियती जमात बनने का इम्कान। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 84 और आज़ाद 8 अरकान की हिमायत पीटीआई को हासिल। 22 नशिस्तें मिलने से तादाद 114 हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 108, पीपल्स पार्टी की 68, एमक्यूएम की 21, जेयूआई की 8, काफ लीग की 5 और आईपीपी की 4 नशिस्तें हैं। पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा से 11 में से 10 सेनेट नशिस्तें मिलने का इम्कान है। 10 नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई सेनेट में बड़ी जमात भी बन जाएगी। अज़रबैजान के सदर की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। तवानाई, तिजारत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। आसिफ सरदारी ने कहा, दोनों मुल्कों में ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है। मशरकी मुल्कों में दुनिया को खुशहाली की तरफ ले जाने की सलाहियत मौजूद है। आसिफ अली जरदारी का अज़रबैजान के सदर के एजाज में जोहराना। मेहमान सदर का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस चले गए। वफाकी हुकूमत ने गंदम की दरामद पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। आटे की कीमत कंट्रोल करने के लिए गंदम की दरामद पर पाबंदी लगाई गई। लाहौर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। मानसून की तीसरे स्पेल से जलथल। लाहौर में बारिश का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शहर के अक्सर नशीबी इलाके डूब गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सबसे ज्यादा ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। गुजरावाला में तेज बारिश से शहर डूब गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से बेशतर इलाके ज़ेरे-आब। शेखुपुरा में छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाम बहक, खातून समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सबसे ज्यादा ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। गुजरावाला में तेज बारिश से शहर डूब गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से बेशतर इलाके ज़ेरे-आब। शेखुपुरा में छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाम बहक, खातून समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। और पाकिस्तानी चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज चैंपियंस को 20 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 198 रन बनाए। कप्तान यूनुस खान 65, कामरान अकमल 46 रन बनाकर नुमाया रहे। वेस्टइंडीज की टीम आखिरी ओवर में 178 रन पर ढेर। सुहेल खान के 4 शिकार, वहाब रियाज और शुएब मलिक की 2-2 विकेटें। दूसरे सेमीफाइनल में भारत का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 255 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। जीतने वाली टीम फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला करेगी।